भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के इसी क्रम में देखते हैं हम अध्याय 1। ये प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में उपबंध करती है। धारा 3 जो है प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। तो प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः कैसे होता है? प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो। तो धारा 4 देखें, संसूचना कब पूर्ण हो जाती है? तो प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। तो प्रतिग्रहण की संसूचना देखें, प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। तो प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, मतलब पाने वाले के, जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। प्रतिसंहरण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है। तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है तब संपूर्ण होती है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। तो दृष्टांत से देखने का प्रयास करते हैं कि अमुक कीमत पर ख को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब वह ख को पत्र प्राप्त हो जाता है और क की प्रस्थापना का ख डाक से भेजे गए पत्र का प्रतिग्रहण करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब बी से पत्र प्राप्त होता है। प्रतिग्रहण की संसूचना क के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है और ख के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब क को पत्र प्राप्त होता है। अगला उदाहरण है ग कि क अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। क के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाती है जब तार प्रेषित कर दिया जाता है। ख के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाती है जब ख को तार प्राप्त हो जाता है। ख अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। ख का प्रतिसंहरण ख के विरुद्ध संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित कर दिया जाता है और क के विरुद्ध तब जब तार उसके पास पहुंच जाता है। देखते हैं धारा 5 कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण किस प्रकार किया जाता है। इसका उपबंध है कि कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकती है, किंतु उसके पश्चात नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं कि क अपना गृह ख को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। ख प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है। क अपनी प्रस्थापना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं कर सकता। ख अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र क को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं कर सकता है। धारा 6 प्रतिग्रहण कैसे किया जाता है। तो प्रतिग्रहण का प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है जब प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से, दूसरा
किसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिसंहरण की सूचना बिना युक्त समय बीत जाने से। और तीसरा, प्रतिग्रहण किसी पूर्वोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहिता की असफलता से, अथवा चौथा है प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ गया हो। धारा 7, प्रतिग्रहण आत्यांतिक होना चाहिए। तो प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण पहला आत्यांतिक व अविशेषित होना ही चाहिए, और दूसरा किसी प्रायिक या युक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्थापना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना चाहिए। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए, तो प्रस्थापक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से प्रतिगृहित की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिग्रहित करता है। धारा 8, शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो, उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कहलाता है। धारा 9, वचन अभिव्यक्त और विविक्षित। जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसके प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है, और जहां तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से या अन्यथा किया जाता है, वह विविक्षित कहलाता है।